आशीष और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। अब उधर देखा जाए तो राहुल गांधी पर लगातार इल्जाम लग रहे हैं, नोटिस भेज दिया गया है कि मोदी जी को पनौती कहकर बुला रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी कहाँ शांत बैठने वाली। बीजेपी ने यहाँ राहुल गांधी को फ्यूज ट्यूबलाइट कह दिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आज जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है, क्या लगता है। उधर पनौती चल रहा है, इधर फ्यूज ट्यूबलाइट चल रहा है। देखिए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो है ना, अभी कुछ घबरा गए हैं। हकीकत में जो है ना, जैसे कहा जाता है ना कि बॉडी में कंपनता महसूस होता है, उस टाइप से वो घबरा गए हैं। और पनौती बोलने का शब्द ये होता है कि आपको भी मैम मालूम होना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड कप हुआ और हमारी टीम मैच जीती, जितनी भी मैच है, उसके बाद 3 विकेट मोहम्मद शमी ने 2 विकेट गिराया, उसके बाद 1 विकेट और गिरी। जैसे कदम डाले वैसे ही कौन नॉन स्टार्ट। तो एक कहावत है कि किसी इंसान का ऐसा लक्षण होता है कि जहाँ पे पैर डाल दे वहाँ पर से काम खराब हो जाता है। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी जी। उनके बारे में हम क्या कहें, उनको तो हम कम देखते हैं, उससे ज़्यादा हम यूपी पर ध्यान देते हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के कदम पड़े तो इंडिया हार गई। क्या लगता है, पनौती कहा जा रहा है मोदी जी को? सही है? सही है, बिल्कुल सही। क्या, क्यों सही है? क्यों सही है, अब क्या बताऊं। ये कह रहे मोदी जी पनौती है, जहाँ जाते काम बिगड़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो देश के सम्मानित व्यक्ति को ऐसे बोले हैं, उनको सबसे पहले देश से, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे बोल रहे हैं, सबसे पहले तो उनको भेजना चाहिए बाहर। अच्छा, लेकिन राहुल गांधी को पहले सुनाई दे रहा था पप्पू कहकर बुलाया जा रहा था, अब उन्हें फ्यूज ट्यूबलाइट कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है फिर? नहीं, ये बातें बोलना सही नहीं है, लेकिन उनके जो भी काम है, कंफ्यूजन तो वो रहते ही हैं, कंफ्यूज रहते ही हमेशा। क्या ऐसा क्या लगता है कि राहुल गांधी कंफ्यूज रहते, किस वजह से लगता है? वो किसी भी चीज़ के आप मानक दे दो, कोई कभी कहते हैं यहाँ पर इतने का घोटाला, वो उसी को दूसरी डिजिट बताते हैं, तीसरी डिजिट बताते हैं, उन्हें पता ही नहीं मुझे बोलना क्या। मोदी जी ने बताया था दुर्गावती रेलवे स्टेशन, वो आज तक नजर नहीं आया। मोदी जी ने बताया दरभंगा में एम्स है, वो आज तक नजर नहीं आया। फिर विश्वास किस पे करें? मैम देखो, विश्वास तो फिलहाल जो अच्छा नेतृत्व दे रहा है उसी पे दें। सारी पार्टियां, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन कांग्रेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बीजेपी, उससे अच्छा ही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है सर? कांग्रेस ने क्या किया आज तक? बीजेपी ने आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में बताया कि हमारा इंडिया कौन सी पोजीशन पे, कहाँ पर है। उससे पहले कि अपना घर भूखा मरे, अपने घर का इंसान भूखा मरे, अब वर्ल्ड में जाके नाम कमाओ, यही ना कहने का मतलब है आपको? बीजेपी यही ना काम किया। कांग्रेस के टाइम में क्या भंडारे बांट रहे थे वो? पहले क्या भंडारे लगवा रहे थे वो? कांग्रेस अच्छी नहीं थी, कांग्रेस अच्छी नहीं थी, तभी तो बीजेपी को लाए। तो बीजेपी के बारे में बात करते हैं। पार्टी 2 हैं पूरे इंडिया में, लेकिन जो बेहतर होगी उसी को करेंगे ना। तीसरी पार्टी तुम तो बना नहीं सकते, मैं बना नहीं सकता। पहली बात मैडम ये है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सारी जनता संतुष्ट नहीं हो सकती। आप इलेक्शन में जाओ, किसी के 50 वोट है, किसी के 51 वाला जीत जाता है, लेकिन जनता संतुष्ट तो नहीं हो सकती है ना। तो सबके संतुष्ट करना वो मुश्किल है। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं इंडिया में। बीजेपी के अलावा ऑप्शन है, बात करेंगे आप? नहीं, हाँ, कह रहे बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है देश में। हाँ, तो कहाँ से ऑप्शन होगा, क्योंकि बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है। अगर बीजेपी के अलावा कह रहे हैं कोई ऑप्शन नहीं है, बीजेपी ने कोई काम किया है? बीजेपी ने क्या काम किया है? सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पे लड़ाया है, और उसके अलावा कुछ किया है तो बता दो। जो लोग कहते हैं ना कि बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा उनसे सवाल है, बीजेपी ने किया क्या आज तक? सिर्फ मजहब के नाम पे हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, मुस्लिम को हिंदू से लड़ा दिया, इसके अलावा भी कुछ किया है? वो राम मंदिर बोलते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बना के दिया, ना कि बीजेपी ने बना के दिया, वो उसको बोल देते हैं। उन्होंने कुछ किया है आज तक? और मोदी जी क्या कहते हैं कि हमारी सरकार से अच्छे दिन आएंगे। अगर यही अच्छे दिन है, 500 सालों में क्यों नहीं बनवा लिया था? फिर राम मंदिर बनवाना हंसी खेल था, तो 500 सालों में पहले से क्यों नहीं बनवा लिया था? अच्छा, भाई कह रहे हैं 500 सालों में क्यों नहीं बनवा लिया था, मतलब राम मंदिर बीजेपी ने बनवा लिया, और इससे गरीबों का भाई क्या फायदा हुआ, ये भी बता दो मुझे। गरीबों का राम मंदिर अलग है, गरीबों का मंदिर अलग है। तो
भाई राजनीति में फिर क्यों लाया जा रहा है राम मंदिर को? मंदिर की जरूरत है अगर बन जाएगा तो गरीबों का नुकसान क्या है? हमने नुकसान कब कहा है? तो फिर फायदा भी नहीं है, बस धर्म के लिए बन रहा है। इतनी मस्जिदें बन रही है तो मंदिर भी बन रहा है, वो तो मुद्दा है ही नहीं कह रहे। वो मुद्दा क्यों लाया जा रहा है बार बार इलेक्शन में? बार बार हम ये कह रहे हैं मुद्दा वही क्यों लाया जा रहा है? मंदिर बन गया, अच्छी बात है, मैं मंदिर को सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा है ना? कहाँ कांग्रेस की तरफ से लाया जा रहा है? ऐसे लोग ज्यादा मंदिर को लेके आ रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि 24 का चुनाव धर्म और अधर्म पे, तो धर्म कौन ला रहा है? स्मृति ईरानी लाई ना। धर्म और अधर्म में एक मजहब थोड़ी होता है। धर्म और अधर्म का मतलब क्या होता है? क्या होता है आपको क्या समझ में आया? धर्म का मतलब अच्छे काम, अधर्म ये गलत काम कर रहे हैं, वो अधर्म होता है। धर्म में कोई ये मजहब थोड़ी होता है। धर्म अधर्म का पहले तो अंतर समझना चाहिए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो धर्म का मतलब आप कह रहे हैं मतलब समझना चाहिए, तो ये बताइए ये कौन सा धर्म का मतलब है? देखो जय श्री राम कहना मैं बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जय श्री राम, राम तो वो नाम है जिन्होंने अपने पिताजी के वादे को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास काटा। लेकिन आज उन्हीं के नाम को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था कि अगर जय श्री राम ना बोला, वो हिजाब वाला मामला आपने भी देखा होगा, तो उसके ऊपर मतलब करने लगे। इलाहाबाद के अंदर आपने देखा तबरेज अंसारी की हत्या कर दी जय श्री राम ना बोलने पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जय श्री राम बोलना गलत है, लेकिन जय श्री राम को बदनाम करना गलत है। गला काटा गया है। अच्छा मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। पनौती शब्द का इस्तेमाल होता है मोदी जी के लिए, और उधर राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाओ, इस्तेमाल होता है कि वो यहाँ पर फ्यूज ट्यूबलाइट है। क्या सही है ये चीज? ये चीज बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके भाषण तो हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे बंद होके चालू हो रहे हो, जैसे कोई स्विच चला रहा हो, ऐसे भाषण होते हैं हमेशा। क्यों, क्या खास एक दो पढ़ के चीजें नहीं कि बोल कुछ पाते हाँ। हैं, पढ़ने के बाद नहीं बोल पाते हैं इसलिए बोलते हैं। और पनौती क्या होता है मैच में, तो वहाँ पे 1.25 लाख पब्लिक थी, तो पनौती किसको कहोगे आप? उसको कहा जाता है, इसका पैरों का लक्षण खराब होता है, उसको पनौती कहा जाता है जी। 1.25 लाख पब्लिक थी। अरे 1.25 लाख की पब्लिक नहीं थी, 1.25 लाख पब्लिक, इससे पहले 1.5 लाख पब्लिक भी थी, ठीक है ना। आप परसों का मैच देखें आप, 288 रन बनाकर। मोदी ने बैटिंग बॉलिंग करी थी इनके हिसाब से। नहीं, पनौती इंसान वो उसको कहा जाता है जो इंसान कदम डाल दे उसको काम खराब हो जाता है। सेम कदम थोड़ी पड़े, एक ही कदम थोड़ी पड़े। पिछले मैच में और इस मैच में 10 मैच जीती है, सेम कदम थोड़ी है मेरे भाई। नहीं भाई, मैं पनौती तो देखो मैं भी नहीं बोलूंगा, पनौती तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ये तो सवाल उठना चाहिए यार। देखो इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ वर्ल्ड कप तो इंडिया जीती, और देखो मनमोहन जी के टाइम में हुआ तो इंडिया जीती, लेकिन थोड़ी खेल रहे थे। मैं खेलना नहीं बोल रहा हूँ भाई, खेलना नहीं बोल रहा हूँ। खेल है भाई, खेल की भावना से देखो ना, ये तो पाकिस्तानी, ये मेंटेलिटी पाकिस्तानियों की है। खेल को लेकर सिर्फ पाकिस्तानी की मेंटेलिटी है, क्योंकि और किसी चीज में हमसे जीत नहीं सकते, वो खेल में जीतते हैं सिर्फ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो मतलब आप पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं? वो नहीं, मैं इनको पाकिस्तान के लोग नहीं कर रहा हूँ, मेंटेलिटी पाकिस्तान की है, क्योंकि वो खेल को इतना ज्यादा बढ़ा के लेते हैं कि हिंदुस्तान से वो एक चीज में कंपेयर करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमें, हमारे लिए खेल खेल है, हार जीत तो होती रहती है। इसमें 10 बार जीते, 10 बार जीते तो आपको खुशी नहीं थी, मतलब आपको एक बार की हार का गम है या खुशी है, ये बताओ आप। हमको एक बार के हार का गम नहीं है, हमें यही तो आपने कहा 10 बार जीते, तो ऐसा क्या हुआ कि 10 बार जीते और एक बार मोदी जी के कदम पड़ने से हार गए? खेल है। क्या काम करते हो आप? क्या काम करते हो आप? यहाँ पे हेयरबैंड वगैरह बेचता हूँ। डेली एक जैसी कमाई होती है? हाँ जी, कभी कभी कम भी होती है, कभी ज्यादा भी होती है ना। तो कब खेल है वो, तो यार ये तो आपके हाथ में, आप नहीं कर पाओ, खेल है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी हार कभी जीत। 24 पे आते हैं, 24 में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या होने वाला है 24 में? देखिए अगर 24 में राहुल गांधी, देखिए अगर 24 में अगर विकास को लेकर के अगर जनता चलती है, काम को लेकर के अगर जनता चलती है, तो राहुल गांधी जी आएंगे। अगर धर्म के नाम पे आते तो भले मोदी जी आ सकते हैं। ये कह रहे कि धर्म पर ना वोट होंगे, मतलब धर्म पे चुनाव होगा तो फिर मोदी जी आएंगे। तो देखो धर्म पे तो करना बिल्कुल गलत है, धर्म तो है नहीं, बिल्कुल है, सब मिलके रहेंगे, कंट्री तो वही है। मगर जब बात हिंदू राष्ट्र की थी, इसका नाम हिंदुस्तान है, और हिंदू एक मतलब कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है, और कोई मतलब कोई समाज नहीं है। हिंदुस्तान भी तो मुस्लिम नाम है, ये भैया बोले, मैं उस पर बोला कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, तो मैं बोला हिंदुस्तान भी तो मुस्लिम। लिपि है, जैसे योगी जी ने कहा था। हिंदुस्तान का मतलब पता है आपको? हिंदुस्तान का मतलब पता है आपको? बताइए आप। इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसके इस पार के जो जगह है उसको बोला जाता था पहले। तो जो अरब से लोग आए, उन लोगों ने बोला हिंदू के उस पार के स्थान को हिंदुस्तान, ये होता है हिंदू का असली मतलब। अब आप बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो बन जाएगा, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र? हाँ है, कब तब से था, अभी है और रहेगा। अच्छा हाँ, तो 24 में क्या होने वाला है? 24 में मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, क्या बड़ी वजह है मोदी जी आने की? बड़ी वजह
मोदी जी क्या नहीं हुआ कंट्री के लिए? मोदी जी ने क्या नहीं किया, आप हमें ये बताइए। मेरा काम है पूछना, मेरा जवाब देना काम नहीं है। मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ, या तो आप माइक पकड़ के काम कर लीजिए। मोदी जी ने देखिए, जब इंडिया को रिप्रेजेंट किया मोदी जी ने, कोई नहीं पहचानता था इंडिया क्या है। फोर्थ लार्जेस्ट वर्ल्ड जीडीपी है इंडिया की, और बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया है? सब कुछ किया है। भाई बोल रहे हैं कि मोदी जी को पहले कोई, मतलब इंडिया को कोई नहीं पहचानता था, मोदी जी ने आगे 2014 से पहले। तो एक बात बताइए, शायद मैंने, हो सकता है स्कूल में गलत पढ़ा हो, जिसमें लिखा है कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता, तो कोई जानता नहीं, तो फिर सोने की चिड़िया कहाँ से बोल दिया? भाई कह रहे हैं सोने की चिड़िया इंडिया को बोला जाता था, नहीं बोला जाता था? या तो फिर जो मेरी भाई, वो कब की बात है? हाँ, तो मतलब मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, कब की बात है? पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था, पब्लिक जानती थी, और अब भाई कह रहे हैं कि मोदी जी से पहले कुछ हिंदू राष्ट्र था, और अब हिंदू राष्ट्र इसलिए पहचान थी, तब था। और आप बोलिए, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, ठीक है भाई, हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, तो बाकी की जातियां कहाँ जाएंगी? कौन सी जाति? और कोई जाति नहीं है हिंदुस्तान में? कहाँ है जाति? सब हिंदुस्तान की है ये। और कोई जाति धर्म जाति है? अरे नहीं भाई। कौन सी है बताओ? क्यों यहाँ मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम क्या, हिंदू ही है मैं भी। अच्छा, वे भी अरे हिंदू है। कोई घोड़े को नाम का लिख गधा हो जाएगा वो। अच्छा, रहेगा तो घोड़ा। अरे सुन तो, डीएनए तो वही है, हिंदू है सब। अच्छा, नाम टेक रखा मुसलमान। मुझे कोई, मेरा नाम नरेंद्र है, सुरेंद्र का लगा, मैं वो नहीं रहने का जो हूँ।